गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आपकी स्टडी कैसे चल रही है? देखिए स्टूडेंट, अपन इससे पहले वाले जो टॉपिक है, जो अपनी जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर हम प्रागैतिहासिक जो काल था उसके बारे में अपने स्टडी की थी। इससे अगला जो टॉपिक है उसकी अपन बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है? दक्षिण भारत में महापाषाण काल। दक्षिण भारत में जो महापाषाण काल है इसका अर्थ क्या होता है? ये कि देखिए महापाषाण काल होता क्या है कि पत्थरों के बड़े बड़े खंडों के मध्य शवों को दफनाने के कारण इस काल को महापाषाण काल कहा गया है। जैसे कैसे? दोनों तरफ से जो पत्थरों को खड़ा करके उनके बीच में शव को रख कर ऊपर से बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, ऐसी संस्कृति को हम महापाषाण काल कहते हैं। देखिए जो दक्षिण भारत के जो लोग थे वो दो तरह की फसल करते थे, एक तो रागी की और एक धान की। तो दक्षिण भारतीय जो महापाषाण काल है, दक्षिण भारतीय जो महापाषाण काल की जो प्रमुख स्थल है उसमें प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो देखो संगन कल्लू। देखिए ये जो संगन कल्लू है ये कर्नाटक के अंदर है और यहाँ पर जो साक्ष्य हमें मिले हैं इसमें साक्ष्य मिले हैं, राख के ढेर मिले हैं और पालतू पशुपालन के साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके अलावा अनेक जो स्थल हैं जैसे मास्की है, ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है और ये पिकली हल है, ये चारों ही भी कर्नाटक में है। इन स्थलों में अलग अलग प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाणकालीन स्थल ज्ञात हुए हैं, यानी कि जो नवपाषाण काल है इसके हमें जो स्थल है हमारे जो आंध्र प्रदेश है जो पूर्वी घाट पे है और जो तमिलनाडु है जो कोरोमंडल वाला जो स्थल है वहाँ पर भी हमें नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनके साक्ष्य में मिले हैं। इससे अगला टॉपिक है महापाषाण काल से अगला टॉपिक है यह है लोह युग यानी कि आयरन एज। देखिए आयरन एज की प्रमुख जो विशेषता है उनकी बात अगर हम करें तो देखिए इस काल में लोहे का प्रयोग शुरू होता है, यानी कि लोहे का प्रयोग लोहे युग से ही प्रारंभ होता है। लोहे के प्रयोग का सबसे पहला जो प्रमाण हमें मिला है एटा जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमें सबसे पहले प्रमाण मिले हैं लोहे के, तो ये अतरंजी खेड़ा है। इसके अलावा हमें हस्तिनापुर से भी लोहे के प्रमाण हमें मिले हैं। लोहे युग में चित्रित दूसरे मृदभांड की शुरुआत होती है, यानी कि जो मृदभांड यानी जो बर्तन है और उस बर्तन के ऊपर जो चित्रकारी या उसमें रंग रोगन की जो की शुरुआत है वो लोहे युग में ही होती है। तो ऐसे चित्र दूसरे मृदभांड कहाँ से मिले हैं? लोहे युग से ही मिले हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो ये कलर के जो मृदभांड है उनके अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको मैंने एक जगह कर दिया है। तो देखिए सुनिए ध्यान से, जैसे काले एवं लाल मृदभांड यानी कि BRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर, ये जो मिले हैं किस काल मिले हैं? ताम्रपाषाण काल में हमें मिले हैं। और अगर देखिए स्थल की बात अगर करें तो हड़प्पा काल से लेकर बाद तक के जो भी स्थल मिले हैं वहां पर हमें BRW काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। अगला है गेरिक मृदभांड OCP। ये जो मृदभांड मिले हैं ये पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ तक ये OCP यानी कि गेरिक मृदभांड मिले हैं। इसके बाद में है PGW यानी कि प्रिंटेड गेरिक वेयर यानी कि चित्रित दूसर मृदभांड। ये हमारे जो वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ से यानी उस समय से हमें चित्रित दूसरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में देखिए उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। ये जो उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड NSPW वैदिक काल से मौर्य काल यानी कि वैदिक काल के प्रारंभ से लेकर मौर्य काल के एंड तक हमें उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये तो मृदभांड है और इसके जो प्रमुख जो काल है उसकी हमने बात कर ली है। अगला टॉपिक है ताम्रपाषाण काल, इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। इसकी हम बात करते हैं। देखिए ताम्र यानी कि तांबा और पाषाण यानी पत्थर, यानी कि इस काल में
तांबा और पत्थर का संयुक्त प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। देखिए, जिस काल में मानव पत्थर के ऊपर तांबे को चढ़ाकर औजार बनाना सीखा, उस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहा गया है, यानी उसको कहते हैं ताम्रपाषाण काल। तो सबसे पहले जो मनुष्य जो धातु जो प्रयोग में ली गई थी वो तांबा ही था। ताम्रपाषाण काल में हमें 4 प्रकार की संस्कृतियों का साक्ष्य हमें मिले हैं। जैसे हम बात करें, पहली जो संस्कृति है मालवा संस्कृति। ये जो मालवा संस्कृति है ये 5000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी में है, और यहाँ से ताम्रपाषाण काल का पहला में साक्ष्य मिला है। ये जो मालवा है, ये मालवा हमारे जो मध्य प्रदेश के अंदर ये मिला है। इसके बाद में गणेश्वर संस्कृति है। इस गणेश्वर संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 2800 से लेकर 2200 बीसी के मध्य ये गणेश्वर संस्कृति हमारे राजस्थान के सीकर जिले में हमें मिली है। इसके बाद में जो तीसरी जो संस्कृति आहड़ संस्कृति, ये 2100 से लेकर 1400 बीसी के मध्य ये भी हमारे राजस्थान में, यहाँ पर तांबे का हमें भंडार मिला है, और हड़प्पा के समकालीन ये आहड़ संस्कृति है। इसके अलावा चौथी जो संस्कृति है वो जौरवे संस्कृति है। जौरवे संस्कृति की अगर बात करें तो इस जौरवे संस्कृति का जो सर्वाधिक जो स्थल हमें मिले हैं महाराष्ट्र के अंदर, अगर मैं नाम बताऊं, देखिए, देमाबाद, जोरवे, नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनारगांव और इनाम गांव, ये सारे के सारे जो स्थल हैं ये महाराष्ट्र में है, और इसी के नाम से इसको हम जौरवे संस्कृति कहा गया है। एक नोट है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित सर्वाधिक व्यापक एवं शोध कार्य पश्चिमी महाराष्ट्र में ही हुए हैं, यानी कि ताम्रपाषाण की जितने भी व्यापक जो शोध हुए हैं वो सारे के सारे शोध हमारे जो पश्चिमी जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र के अंदर ही हुए हैं। इसके अलावा देमाबाद यानी कि जो महाराष्ट्र में है उसकी कुछ खास बात अपन पढ़ेंगे। देखिए, तांबे का रथ मिला है, यानी देमाबाद में हमें तांबे का रथ मिला है, और हमें जो बस्तियां जो मकान है उस मकान की जो किलेबंदी या दुर्गी यानी कि जो मकान होते थे उनके चारों तरफ दीवार बनाई जाती, उसके हमें साक्ष्य में देमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में ये साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इनाम गांव के अंदर हमें माता देवी की जो प्रतिमा मिली है। इसके अलावा 5 कमरों वाला एक मकान हमें मिला है। ये था महाराष्ट्र के अंदर जो प्रमुख स्थलों की बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर जो 3 स्थल हमें मिले हैं, उन 3 स्थलों की बात अगर हम कहें, कायथ, एरण और नवदा टोली, इन तीनों स्थलों की खोज HD सांकलिया जी हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी, और ये जो पुणे महाराष्ट्र के हैं। ये सारे के सारे 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश के, यानी कि इन तीनों स्थलों को संयुक्त रूप से हम कौन सी संस्कृति कहते हैं, कायथ संस्कृति कहते हैं, और यहाँ पर भी अनेक हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख घाटी और उसके जो क्षेत्र है, यानी कि कौन सी नदी घाटी है और वहां पर हमें कौन से क्षेत्र में ये मिले हैं। तो देखिए, सोनार घाटी आपने पहले भी पूरा पाषाण काल के अंदर अब इस चीज को अपन पढ़े थे। तो सोहन घाटी ये पाकिस्तान में है। बेलन घाटी ये उत्तर प्रदेश में, इस बेलन को बोलन भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में। बनास जो घाटी है ये हमारे राजस्थान में है। नर्मदा घाटी है ये मध्य प्रदेश में है, और कोरतलयार घाटी है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ये आज का ये टॉपिक हुआ। डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप ये जो मेरा चैनल है TK स्टडी क्लासेस है, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।